तो भाई आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टेस्ट जिसका नाम है न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पढ़ चुके हैं और अब उससे आगे का जो हमारा टेस्ट है न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। चलिए देखते हैं क्या है। न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम बेसिकली 3 टेस्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। पहला टेस्ट जो है वो हमारा इलेक्ट्रोमायोग्राफी और सेकंड टेस्ट है हमारा एनसीवी टेस्ट यानी कि नर्व कंडक्शन स्टडीज और तीसरा टेस्ट जो है वो है हमारा न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम जो है इलेक्ट्रोमायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, देखिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या है। इलेक्ट्रो जैसा कि इसका नाम है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और मायो का मतलब होता है मसल्स। देन थर्ड पॉइंट हमारा ग्राफी। ग्राफी मतलब ग्राफ, किसी पेपर पे ग्राफ का निकलना या ग्राफ निकालना, यानी कि जब भी मसल्स के अंदर कुछ डिसबैलेंस होता है या हमें मसल्स की टेस्टिंग करनी होती है तो सबसे पहले उसके लिए हमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्टिंग करते हैं, यानी कि मसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट जो है किया जाता है। इसे इलेक्ट्रोड की हेल्प से करते हैं। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं मसल्स के ऊपर, उनको प्लस किया जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और उसके बाद जो है मसल्स की जो एक्टिविटी है यानी कि मसल्स कितना प्रॉपरली वर्क कर पा रही है और कितना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए या मसल्स की एक्टिविटी को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट की जरूरत पड़ती है। कई दफा होता है कि जब एथलीट है या खिलाड़ी है वो गेम के दौरान उनको मसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या ट्रेनिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है और वो कंप्लेन करते हैं थेरेपिस्ट से आके या डॉक्टर को कि हमें मसल्स में पेन है या मसल्स हमारी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में जो थेरेपिस्ट है या डॉक्टर है सबसे पहले अगर बाकी के फिजिकल टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं और कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं है तो ऐसी कंडीशन में फिर रिकमेंडेशन जाती है इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट की कि शायद इस टेस्ट के अंदर कुछ निकल के आ जाए। तो हमारा ये फर्स्ट जो टेस्ट होता है। देन इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो होता है हमारा एनसीवी टेस्ट, इसको हम नर्व कंडक्शन स्टडीज भी बोलते हैं। नर्व कंडक्शन स्टडीज और इसको हम एनसीवी टेस्ट भी बोलते हैं, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, एनसीवी टेस्ट। ब्रैकेट हम इसका फुल लिख लेते हैं, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, ऐसे इसको समझ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट जो वो मसल्स के लिए किया जाता है। अगर मसल्स हमारी नॉर्मल है, मसल्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद या इस कंडीशन में हमें अपनी जो चेक करनी होती है, देखनी होती है, वो होती है हमारी नर्व कि अगर मसल्स हमारी प्रॉपरली ठीक है, मसल्स हमारी प्रॉपरली वर्क कर पा रही है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम नर्व के अंदर हो सकती है। तो नर्व को चेक करने के लिए या नर्व की एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए हमें एनसीवी टेस्ट करना होता है, यानी कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। इसको करते कैसे हैं, ये भी सेम इलेक्ट्रोड की हेल्प से होता है। इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोड होते हैं बॉडी के ऊपर प्लेस किए जाते हैं, नर्व के ऊपर जहाँ पे नर्व होते हैं, और उसके बाद जो है इसका एक ग्राफ जो है वो निकाला जाता है। सपोज करो जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर नर्व, अगर हम हैंड की बात करें, रेडियल नर्व है, मीडियन नर्व है या अल्नर नर्व है, अगर हमारे हैंड में प्रॉब्लम है, मसल्स हमारी ठीक है, नर्व के अंदर हमें लग रहा है, थेरेपिस्ट का डॉक्टर का लगता है कि जो नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो एनसीवी टेस्ट कराता है कि नर्व को, जो नर्व है वो प्रॉपरली वर्क कर पा रही है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे में अलग अलग जॉइंट्स पे, शोल्डर है या एल्बो है या रिस्ट है, अलग अलग प्लेसमेंट करके नर्व की जो है टेस्टिंग की जाती है। सपोज करो अगर हमारी जो नर्व है एल्बो पे उसमें कोई प्रॉब्लम है या यहाँ पे उसके अंदर कोई कंप्रेशन आ रही है, न्यूरोप्लेक्सिया है, या रिस्ट पे बिल्कुल ओके है, तो जब हम यहाँ टेस्ट करेंगे जहाँ पे उस पर कंप्रेशन होती है, वहां पे बहुत जो स्लो मूवमेंट या स्लो कंडक्शन वहां पे दिखाई देगी जो एक्टिविटी है, और जहाँ पे नॉर्मल होगी वहां पे वो नॉर्मल एक्टिविटी जो है नर्व की दिखाई देगी। तो नर्व में प्रॉब्लम कहाँ पर है,
या कितनी वो वर्क कर पा रही है, कितनी वर्क नहीं कर पा रही है, इस सारी चीज को या ये सारी एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए हमें एनसीवी टेस्ट जो है वो करना पड़ता है। तो बेसिकली हमारे दो टेस्ट, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो मसल्स के लिए करते हैं, मसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और एनसीवी टेस्ट जो है वो नर्व को डिटेक्ट करने के लिए कि नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, या नर्व कहीं से कंप्रेस तो नहीं हो रही है, या उसके अंदर कोई दूसरी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो इसके लिए हम जो है एनसीवी टेस्ट जो है हम करते हैं। अब हमारा जो तीसरा टेस्ट है वो होता है हमारा न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। देखिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। इसका दूसरा नाम जिसको पेन पेपर टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि बेसिकली जो ये टेस्ट है ये कंकशन के अंदर जो किया जाता है। कंकशन मतलब हेड इंजरी, किसी एथलीट या खिलाड़ी को गेम के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान जब भी उसको हेड इंजरी होती है, तो हेड इंजरी रिकवरी के बाद या जब उसकी रिकवरी चल रही होती है उस टाइम पर उसका न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो टेस्ट है वो किया जाता है कि रिकवरी किस तरह की और कितनी रिकवरी उसकी हो चुकी है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है या कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो इन सब चीज को चेक करने के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो कहते हैं, साइकोलॉजिकल कितना स्ट्रांग है एथलीट। तो इसको इसके अंदर जो जो टेस्ट आता था पेन पेपर टेस्ट जो उसको बोलते हैं, या उसको डीएसटीटी बोलते हैं, यानी कि डिजिट सिंबल सब्स्टिट्यूशनल टेस्ट। इसके अंदर हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, पेन एंड पेपर टेस्ट या डिजिट सिंबल सब्स्टिट्यूशनल टेस्ट। डिजिट सिंबल सब्स्टिट्यूशनल टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पेशेंट है या एथलीट है उसको पेन और पेपर जो उसको दे दिया जाता है, और उसके ऊपर कोई एक्टिविटी या कोई लाइनें जैसी इस तरीके की बनी होती हैं, स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं, और उसके अंदर बॉक्स होते हैं। तो जो पेशेंट या थेरेपिस्ट जो एथलीट है उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इस तरह से बॉक्स बने होते हैं इसके अंदर पेपर के ऊपर, और ऊपर वाली स्ट्रक्चर में इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स या आकृतियां बनी होती हैं, इस तरह से ऊपर की आकृतियों को या स्ट्रक्चर्स को देख के नीचे के जो कॉलम है उनको फिल करना होता है। 90 सेकंड्स का जो टाइम जो वो एथलीट को दिया जाता है या जो पेशेंट है उसको दिया जाता है, और इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स को देख के नीचे वाले स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको फिल करना होता है। 90 सेकंड के अंदर कितना वो स्पीड से उसको कर पा रहा है या कितना स्पीड से उसको नहीं कर पा रहा, कितना वो उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है स्ट्रक्चर्स को, ये सारी चीजें जो है इस पेपर पेन टेस्ट के अंदर देखना होता है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो इसको बोलते हैं। बेसिकली हम इनको जो डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम आगे अपने जो सेगमेंट लेके आएंगे जिनके अंदर हम जो टेस्ट पढ़ेंगे उसके अंदर हम जो ये टेस्ट है हमारे डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी, एनसीवी टेस्ट या न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ये क्या होते हैं। अभी हम केवल इनको थोड़ा सा मोटा मोटा इनको देख लेते हैं, क्योंकि ये जो सेगमेंट है हमारा बहुत जल्दी हम इसको जो फिनिश करने वाले हैं। तो हम ये केवल इन्वेस्टिगेशन है कि हम किस किस तरह के जब एथलीट है उसको चोट लग जाती है या ट्रेनिंग के दौरान या गेम के दौरान, तो जो थेरेपिस्ट या डॉक्टर उसको किस किस तरह के जो टेस्ट है वो करने पड़ते हैं। तो हम इसको केवल एक मोटा मोटा जो इसको जान रहे हैं। जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे टेस्ट की, यानी कि हम एक एक सेगमेंट पूरा लेकर आएंगे। जैसे अगर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमायोग्राफी तो हम पूरा वीडियो जो है सेगमेंट है वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी के ऊपर जो लेकर आएंगे, जिसमें डिटेल में ये सारी चीज को जो है डिस्कस करेंगे। या फिर एनसीवी टेस्ट है या न्यूरोसाइकोलॉजिकल है या रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे एमआरआई है, एक्सरे है या अल्ट्रासाउंड है। तो हमने एक एक सेगमेंट को जो है पूरा जो डिटेल में टेस्ट को जानेंगे। तो बेसिकली हमारे तीन टेस्ट हैं जो हमने न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में पढ़े, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व कंडक्शन स्टडीज यानी एनसीवी टेस्ट, और थर्ड है हमारा न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग या टेस्ट। अब इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो अगली इन्वेस्टिगेशन है वो है हमारी मसल इन्वेस्टिगेशन। चलिए देखते हैं क्या है। ये हमारा तीसरी इन्वेस्टिगेशन है, मसल
इन्वेस्टिगेशन। मसल इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली हम एक टेस्ट करने वाले हैं जो हमारा कंपार्टमेंटल प्रेशर टेस्ट। कंपार्टमेंटल प्रेशर टेस्ट। क्या होता है? देखिए हमारी जो बॉडी है या हमारी आर्म है, फोर आर्म है, थाई है या फोर थाई है, उसके अंदर नेचुरली कंपार्टमेंट होते हैं बॉडी पार्ट्स के अंदर। उन कंपार्टमेंट का अपना एक प्रेशर होता है। तो जब भी उन कंपार्टमेंट के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आती है या उसका प्रेशर एबनॉर्मल होता है तो उससे में काफ़ी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं या दिक्कत हैं एक एथलीट को हो सकती हैं। तो इसको मेजर करने के लिए कई दफ़ा आप देखोगे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लिम्ब के ऊपर, यानी कि अगर हमें लैग है उसके अंदर स्वेलिंग बढ़ रही है। स्वेलिंग क्यों? देखो कि इंटरनली कंपार्टमेंट जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो लैग है हमारी वो स्वेलन या सूजने लगती है। या हमारी अपर लिम्ब है, हाथ है, यहाँ पे अगर इंटरनली जो कंपार्टमेंट है इंटर कंपार्टमेंट प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा जो हाथ है वो उस पर स्वेलिंग बढ़ने लगेगी, वो सूजने लगेगा। तो वहाँ का प्रेशर कितना है उस प्रेशर को मेजर करने के लिए टेस्ट होता है कंपार्टमेंटल प्रेशर टेस्ट। देखिए कंपार्टमेंट कितने होते हैं, जैसे अगर हम थाई की बात करें, फोर्थ की बात करें, तो जैसे मीडियली कंपार्टमेंट है, एंटीरियरली कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियरली है, या डीप इंटरनल कंपार्टमेंट होता है, लेटरली कंपार्टमेंट है। तो बॉडी के अंदर काफी सारे अलग अलग साइड के कंपार्टमेंट होते हैं। तो अलग अलग प्रेशर चेक करने के लिए अलग अलग साइड पे एक एपेरेटस होता है जिसे कैथेटर बोलते हैं, या कंपार्टमेंट प्रेशर टेस्ट किट भी बोलते हैं उसको। उससे चेक किया जाता है। उसकी एक निडल होती है, निडल को मसल्स के ऊपर जो है इंसर्ट कर दिया जाता है, यानी कि जिस कंपार्टमेंट के अंदर हमें प्रेशर चेक करना होता है उस कंपार्टमेंट पे निडल को इंसर्ट जो है कर दिया जाता है उस एपेरेटस की। उसके बाद जो वो मसल्स है या वो कंपार्टमेंट है वहाँ पे एक्टिविटी कराई जाती है। जैसे सपोज करो हम फोर्थ आई में हमने लगाया, एक बार हम मेजर कर लेते हैं। जैसे ये सब ये हमारी फोर्थ आई है और यहाँ से कोई नीडल जो है वो इंसर्ट की गई है। अब फोर्थ आई में अगर लगाई गई यानी कि लेग में टिबिया से नीचे लगाई गई है, नी से नीचे, तो डोर्सिफ्लेक्शन या प्लांटर फ्लेक्शन उसको कराएंगे। उस टाइम पे जो प्रेशर है वो मेजर किया जाता है। जो मेजर प्रेशर है वो नॉर्मली जो हमारा आता है, नॉर्मल की हम बात करें, वो 10 mm HG से और वो 30 mm HG तक जो होता है, ये हमारा नॉर्मल कंपार्टमेंट प्रेशर है। अगर इससे ऊपर जाता है यानी कि 35 टू जो भी है, वो प्रेशर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि वहाँ स्वेलिंग हो सकती है, ब्लिस्टर्स बनने शुरू हो सकते हैं बॉडी पे उस पार्ट पे, या और काफ़ी तरह की और भी प्रॉब्लम जो वहाँ पे हो सकती हैं। तो ये जो टेस्ट है ये मसल्स का इंटरनल कंपार्टमेंटल प्रेशर टेस्ट जो है किया जाता है। तो ये एक ही तरह का टेस्ट होता है मसल्स के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो है हमारी कार्डियक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हार्ट की इन्वेस्टिगेशन। अगर हमें हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, एथलीट है, खेलते टाइम उसको सीने में पेन हो रहा है या कहीं और उसको कोई दिक्कत हो रही है कार्डियक से रिलेटेड, तो उसके लिए हम क्या क्या टेस्ट जो है करते हैं, तो हम कार्डियक या हार्ट के टेस्ट जो हम पढ़ेंगे, यानी कि कार्डियक इन्वेस्टिगेशन। देखिए अब हमारी जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो है हमारी कार्डियक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हार्ट की इन्वेस्टिगेशन। एथलीट को जब प्रॉब्लम होती है, सीने में पेन होता है या चेस्ट पेन होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें हार्ट के कुछ टेस्ट कराने होते हैं, यानी कि हार्ट में तो कोई दिक्कत उसको नहीं है, हार्ट प्रॉपर्ली वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो हार्ट के अंदर हम सबसे पहले जो टेस्ट करते हैं वो आता है हमारा ECG टेस्ट। ECG इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि जिस टेस्ट को हम करते हैं वो टेस्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो रिजल्ट निकल के आता है पेपर पे, पेपर होता है ऐसे लाइनिंग वाला, उसके ऊपर इस तरीके से लाइनें जो है वो निकल के आती हैं। तो जो वो रिजल्ट जो निकल के आया पेपर पे, जो ग्राफ निकल के आया है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्यों करते हैं इसे? अगर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है डॉक्टर को कि हार्ट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए वो ECG टेस्ट कराया जाता है, यानी कि उसकी जो हार्ट की जो एक्टिविटी है वो प्रॉपरली ब्लड ले पा रहा है,
और उसको आगे बॉडी के अंदर डिलीवर भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ऐसी कंडीशन में यानी कि दो तरीके के प्रेशर होते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर और एक सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक मतलब जब ब्लड को कलेक्ट करता है हार्ट, और सिस्टोलिक जब वो पंप करता है। यानी कि ब्लड को कलेक्ट करने की एक्टिविटी और ब्लड को पंप करने की एक्टिविटी जो है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसी कंडीशन में हम ईसीजी टेस्ट जो है करते हैं। यानी कि या तो अगर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या तो हार्ट बहुत धीमे से वर्क कर रहा होगा या हार्ट बहुत तेजी से वर्क कर रहा होगा। यानी कि इसके दो कंडीशन बोलती हैं, दो कंडीशन जो हम इसको बोल सकते हैं, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। यानी कि ब्रेडिकार्डिया जब हार्ट की स्पीड जो है वो थोड़ी धीमी हो जाए, और टैकीकार्डिया जब हार्ट की स्पीड जो है वो बढ़ जाए। कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा जब इस तरीके का पेपर जो होता है उसके ऊपर काफ़ी लाइन होती है रेड कलर की, और वहाँ पे इस तरीके से जो है लाइनें जो है वो आ रही होती है नॉर्मली। यानी कि जब हार्ट हमारा बहुत तेजी से पंप करेगा तो लाइनें इस तरीके से आएंगी। जब हार्ट बहुत धीमे से पंप करेगा ब्लड को, तब लाइनें हमारी इस तरीके से आएंगी। यानी कि या तो हार्ट के अंदर कहीं ब्लॉकेज हुई है, या मसल्स जो वो पूरे तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है हार्ट की। ऐसी कंडीशन में हम इसको डिटेक्ट करने के लिए ईसीजी टेस्ट जो है वो करते हैं। ये बेसिक टेस्ट होता है। इसके अंदर पेशेंट को लिटा के उसके ऊपर काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं, लगभग 12 से 15 के अराउंड जो इलेक्ट्रोड्स वो लगा दिए जाते हैं, और उसके बाद मशीन होती है छोटी सी, वहां से एक प्रिंट निकल के आता है रेड कलर के पेपर के ऊपर। इस तरीके से जो है उसके ऊपर लाइनें खींची जाती हैं, लाइनें वो लगा देता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट की जो हार्ट बीट है या पेशेंट की जो हार्ट की जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो इसको हम ईसीजी टेस्ट बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो आता है हमारा एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या स्ट्रेस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि स्ट्रेस ईसीजी। ईसीजी इसको हम एक्सरसाइज लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको हम एक्सरसाइज के टाइम पे परफॉर्म करते हैं। एक्सरसाइज यानी कि एक नॉर्मल ईसीजी होती है जिसे पेशेंट को बेड पे लेटा के सिंपली किया जाता है, और दूसरी ईसीजी होती है हमारी स्ट्रेस ईसीजी या एक्सरसाइज ईसीजी। यानी कि पेशेंट के मशीन जो प्लेस कर दी जाती है और उसको बाद जो है उसको एक्सरसाइज कराते हैं। यानी कि एक्सरसाइज के टाइम पे हार्ट किस तरीके की जो वर्क कर रहा है या किस तरीके का वर्क एक्सरसाइज के टाइम पे वो नहीं कर रहा है। यानी कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, या नॉर्मली एक्टिविटी वो कर रहा है। बेसिकली इस टेस्ट को हम, एक प्रॉब्लम होती है इस्चेमिक बोलते हैं उसको, यहाँ लिख लेते हैं। इस्चेमिक हार्ट डिजीज, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के अंदर करते हैं। यानी कि हार्ट प्रॉब्लम जो है उसके अंदर कई दफ़ा ब्लॉकेज हो जाती है, और ब्लॉकेज होने की वजह से जो ब्लड है वो पूरी तरीके से हार्ट के अंदर नहीं जा पाता, और जब पूरी तरीके से ब्लड हार्ट के अंदर नहीं जाएगा तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी काफ़ी डाउन हो जाता है। यानी ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली हार्ट को नहीं मिल पाती। तो उसके अंदर काम, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, उसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है ब्लॉकेज के कारण या रीजन ऑफ ब्लॉकेज। ऐसी कंडीशन में उसको हम इस्चेमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, और उसको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम स्ट्रेस ईसीजी या एक्सरसाइज ईसीजी करते हैं, जिससे हम डिटेक्ट कर पाएं कि इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कोई अदर इस्चेमिक हार्ट डिजीज तो नहीं है। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो आता है हमारा इको, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी देखिए ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती है, अल्ट्रासाउंड की तरह होती है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, आप पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, या कई दफ़ा जैसे एथलीट है वहाँ पे टेंडन वगैरह का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसी तरीके से अल्ट्रासाउंड के जैसे ही ये भी एक इकोकार्डियोग्राफी की मशीन होती है। इसका भी एक अपना प्रॉब होता है। बेसिकली इकोकार्डियोग्राफी है हम हार्ट की जो वॉल्व है या हार्ट के जो वाल हैं उनको चेक करने करते हैं, जो हार्ट की वॉल है वो प्रॉपरली वर्क कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं, हार्ट की जो वॉल है वो हेल्थी है कि नहीं है, कहीं वीक तो नहीं हो गई है, हार्ट अच्छे तरीके से ब्लड को पंप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। यानी कि जो हार्ट के जो इंटरनल जो पार्ट्स हैं, उसके जो वॉल्स हैं या उसके जो वाल्व हैं, उनको चेक करने के लिए हमें जो इकोकार्डियोग्राफी जो है वो करने की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि हार्ट के ये बेसिकली 3 टेस्ट हैं, ईसीजी, एक्सरसाइज ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी।
इन 3 टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि जो हार्ट है वो कितने % काम कर पा रहा है या कितने % काम नहीं कर पा रहा है, अच्छे से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, मसल्स तो वीक नहीं हो गई हैं, ब्लड पूरी तरीके से उसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि जो हार्ट है उसको खुद भी ब्लड की ज़रूरत होती है, खुद भी उसको ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत होती है। वो पूरी बॉडी को तो साथ-साथ सप्लाई करता ही है, लेकिन उसको खुद को भी वर्क करने के लिए ब्लड चाहिए। क्या उसको खुद को प्रॉपर ब्लड मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? ऐसी कंडीशन में हम ये कुछ टेस्ट जो है करके पता करता है कि हार्ट हमारा कितने % हेल्थी है। जब ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं या यहाँ पे हमें पता चल जाता है इको के अंदर कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है कहीं पे। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है जिसे हम काफ़ी एडवांस होता है, उसे हम कैथेटर जो कैथ लैब होती है उसके अंदर हम एंजियोग्राफी भी बोलते हैं। एंजियोग्राफी एंजियोग्राफी कैथ लैब के अंदर ले जाके की जाती है। छोटी सी ट्यूब जो है वो हाथ के थ्रू जो इंसर्ट कर दी जाती है उसे हम हार्ट तक लेके जाते हैं। जो हमारे जो कार्डियो सर्जन होते हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं कैथ लैब के अंदर, और वहाँ पे जो उसको पता किया जाता है कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज एक्चुअली कौन सी साइड में है या कौन सी जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स है कहाँ पे हो, कितने % है, वो एक्यूरेट जो है रिजल्ट वहाँ पे निकल के आता है। उसकी एक जो पूरी स्क्रीन बनी होती है, स्क्रीन पे हार्ट कितना जो पंप कर पा रहा है, किस स्पीड से कर रहा है, ब्लॉकेज कहाँ पे है, उसमें एक्चुअली कितनी ब्लॉकेज है, कितने % की ब्लॉकेज है। तो ये सारी चीज़ चेक करने के लिए जो है पेशेंट की एंजियोग्राफी जो है की जाती है, और हमें एक्चुअल जो रिजल्ट है वो हमें उसके बाद पता चलता है कि हार्ट हमारा किस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो हमारी ये 4 टेस्ट मैंने आपको बताया, ईसीजी, स्ट्रेस ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी। इसके अलावा अब जो हमारी नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो आती है हमारी लंग्स की, क्योंकि जैसा आप जानते हैं लंग्स है हमारा वो जो हार्ट के पास ही होता है, यानी कि अगर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो लंग्स के अंदर भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने रेडियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमने पढ़ ली है, न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पढ़ ली है, मसल का जो असेसमेंट था वो हमने पढ़ लिया, और जो नेक्स्ट हमारा ये कार्डियक इन्वेस्टिगेशन ये भी हमने जो अपना कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा लास्ट है वो आता है हमारा लंग्स के टेस्ट यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। चलिए देखते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं।